पिछले लेक्चर में मैंने प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में चर्चा की थी और आज मैं जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन, जिसको कि हम ऐसे कह सकते हैं कि सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक निर्धारक, उसकी चर्चा आज हम करेंगे आपके साथ। ये सामाजिकरण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जानना न सिर्फ जो पाठ्यक्रम के हिसाब से जो टीचर एजुकेशन के फील्ड में जो पढ़ने वाले जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए आवश्यक है, बल्कि जो माता पिता के रूप में जो अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, जो जनप्रतिनिधि के रूप में खासकर जो सामाजिक स्तर पे जो ग्रास रूट पे काम करने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए आवश्यक है। बल्कि हम ऐसे समझे कि हम जिस किसी भी दायित्व का निर्वहन हम जहां कहीं भी करते हैं वहां पर हमको सामाजिकरण को जानने की महती आवश्यकता है। कारण अगर बच्चों का सामाजिकरण प्रारंभिक अवस्था में बढ़िया होता है तो पूरी जिंदगी वो सरपट उस जिंदगी के मार्ग पे वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनको बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता। लेकिन अगर प्रारंभिक अवस्था में ही सामाजिकरण बढ़िया नहीं होता, सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, विद्यालय स्तर पे, तो फिर जाकर के क्या होता है, उनका सामाजिकरण बढ़िया नहीं होता और फिर आज हम जो उसका रूप है, विभत्स रूप जो आज हमारे समाज के सामने में है, वो आप देख रहे हैं। जो हमारे पास पहले आइकॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती थी, आज वो बहुत घटती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। आज आप देख रहे हैं कि हम सामाजिकरण अगर बढ़िया नहीं हो पा रहा है तो फिर कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। हम इसके बारे में चर्चा फिर आगे इसके बारे में करेंगे। मूल रूप से ऐसे लोगों के लिए जिनकी चर्चा मैंने पूर्व में भी की, इनके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है और ये ऐसा एक कॉमन चैप्टर है जिसकी की जानकारी जन जन को होनी चाहिए, एक एक व्यक्ति को होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो शिक्षण संस्थाओं में टीचर एजुकेशन के फील्ड में पढ़ाने का काम करते हैं, लोअर एजुकेशन में हो, हायर एजुकेशन में हो, या फिर सोशल लेवल पे जो डिफरेंट जगह से जो अपना रोल प्ले करते हैं, वो ऐसे जगह पे जो लोग हैं उनके लिए जानना बेहद जरूरी है। ये जो आपको जो डिटर्मिनेंट्स हैं इसके, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि आनुवंशिक कारक, और दूसरा होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो वातावरण जन्य कारक जिसको हम कहते हैं। आज हम दोनों ही फैक्टर के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब जैसे पहला देखिए कि आपको जो वंशानुक्रम से आता है, हेरिडिटी से संबंधित जो आता है, जिसको कहते हैं कि हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर। जनरली आप देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, तो जन्म लेने के साथ वो बहुत सारे आनुवंशिक गुणों को, बहुत सारे आनुवंशिक अवगुणों को वो साथ लेकर आते हैं। और ऐसी स्थिति में वो जो कुछ भी वहां से लेके आते हैं, अगर सामाजिक परिस्थिति वैसी मिलती है, सामाजिक परिवेश वैसा मिलता है, सामाजिक वातावरण वैसा मिलता है, तो बच्चे का विकास बढ़िया होता है। और अगर वो नहीं मिलता, जो लेकर आया है उसके अनुकूल अगर वातावरण या पर्यावरण वैसा नहीं मिलता, तो फिर उसका विकास नहीं हो पाता। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि देखिएगा, हेरिडिटरी रूप से, आनुवंशिक रूप से बहुत सारे लोग जो विभिन्न प्रकार के से जब जन्म लेते हैं, तो हर लोगों का फिजिक अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं, ठिगने होते हैं, बहुत सारे बहुत ही रीन अथीर होते हैं, बहुत सारे बच्चे जन्म से ही बड़े दुर्बल होते हैं, बीमार होते हैं, लाचार होते हैं, मजबूर होते हैं। और फिर जनरली आप देखिएगा कि ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से जिनका सुसंगठन बढ़िया हुआ होता है, जो तंदुरुस्त होते हैं, जो स्वस्थ होते हैं, जो अच्छे होते हैं, ऐसे बच्चे सामाजिकरण के दरमियान वो विभिन्न प्रकार की एजेंसीज के मार्फत जब उनका सोशलाइजेशन होता है तो उनका बढ़िया होता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो दुर्बल होते हैं, जो बीमार होते हैं, जो लाचार होते हैं, ऐसे बच्चों का सामाजिकरण बढ़िया नहीं होता। कारण क्या होता है, अगर कोई बौने कद का बच्चा है या फिर कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रूप से बहुत ही लंबा कोई बच्चा हो गया है, ऐसे बच्चों को समाज में लोग लाइक नहीं करते, ऐसे बच्चों की लोग उपहास करते। दुर्बल बच्चे, कमजोर बच्चे, ज्यादा चिल्लाने वाले बच्चे, बहुत ही रोने वाले बच्चे जो होते हैं, माता पिता भी उनसे कन्नी काट लेते हैं और फलतः ऐसे बच्चे बड़े ही विभिन्न प्रकार के से एकाकी जीवन बिताना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे बच्चों का मनोबल प्रारंभिक अवस्था से ही कमजोर हो जाता है और ऐसे बच्चों का समायोजन सही प्रकार से नहीं हो पाता है। जब समायोजन प्रारंभिक अवस्था में सही प्रकार से नहीं हो पाता है तो ऐसे बच्चों का सोशलाइजेशन नहीं हो पाता।
ये जो विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक अधिकरण जो बिखरे पड़े हमारे समाज के विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म पे, उन सारी चीजों को बच्चे सही प्रकार से उसको सीख नहीं पाते, उनको ले नहीं पाते, और फिर बाद में चलकर उनका सामाजिकरण बढ़िया नहीं होता है। तो ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, ये जो आनुवंशिक जो हमारा ये कारक है, ये सामाजिकरण की भूमिका में अपनी महती भूमिका निभाती है। और दूसरा है आपको जो वातावरण जन्य, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसको कहते हैं, जिसमें आता है हमारा पारिवारिक वातावरण, हमारा सामाजिक वातावरण, हमारा विद्यालयी वातावरण। ये जो विभिन्न प्रकार के वातावरण है, इस वातावरण का बड़ा ही महत्वपूर्ण और अहम रोल होता है। जैसे देखिए, जैसे ही व्यक्ति, मैंने पिछले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की थी कि जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है वैसे ही वह समाज का सदस्य हो जाता है, और उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ हो जाती है, वहीं से उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जैसे कि मैंने पूर्व बताया था कि वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, और जब तक हम इस दुनिया को अलविदा नहीं कह देते, जब तक इस दुनिया से हम विदा नहीं हो जाते, तब तक ये सामाजिकरण की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पे, विभिन्न रूपों में हमारे साथ ये होती रहती है। अब जैसे देखिए कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है परिवार। चूंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो किसी न किसी माता पिता के माध्यम से किसी न किसी परिवार का वो सदस्य होता है, और उस परिवार की जैसी रूपरेखा होती है, जैसी भाव भंगिमा होती है, उस परिवार की जैसी माली हालत होती है, उस परिवार का जिस प्रकार का वातावरण होता है, बच्चे के ऊपर उसका उतना ही सकारात्मक या नकारात्मक असर पड़ता है, अनुकूल या प्रतिकूल उस बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ता है। साफ है कि अगर पारिवारिक परिस्थिति दुरुस्त है तो बच्चे का सामाजिकरण बढ़िया होता है, और अगर पारिवारिक परिस्थिति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो बच्चे का सामाजिकरण बढ़िया नहीं होता। आज आप देखिए कि हमारे विभिन्न प्रकार के परिवारों की स्थिति अच्छी नहीं है। अब संयुक्त परिवार का चलन जाता रहा। अब उदाहरण के तौर पे गिने चुने कहीं कहीं आपको इस प्रकार के परिवार मिल जाएंगे जो परिवार संयुक्त रूप से काम करता है, जहां विभिन्न प्रकार की पीढ़ियों के लोग रहते थे, और उस परिवार में बच्चे का विभिन्न प्रकार का सामाजिकरण से समृद्ध विकास बड़ी मजबूती से होता था। आज भी बिरले कुछ एक परिवार ऐसे हैं उदाहरण के तौर पे, जहां की इस प्रकार के परिवार हैं, वहां की माली हालत भी अच्छी है, वहां की पारिवारिक परिस्थिति भी अच्छी है, और वहां बच्चे का सामाजिकरण भी बढ़िया से होता है। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, मोस्टली हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे प्रांत में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिस परिवार में कि एका नहीं होता, मत भिन्नता होती है। यहां तक कि माता पिता का समुचित स्नेह बच्चे को नहीं मिलता, माता पिता का आपसी संबंध उनका बढ़िया नहीं होता, और फिर परिवार के जो और सारे सदस्य होते हैं, जो सारे मेंबरान होते हैं, बच्चे के प्रति उनकी जो अभिवृत्ति है वो अच्छी नहीं होती, और फलतः बच्चे का सामाजिकरण प्रभावित हो जाता है। क्योंकि बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, तो बच्चे बिल्कुल एक पोलिस स्लेट के समान होते हैं। वो क्या है सही, क्या है गलत, क्या है नैतिक, क्या है अनैतिक, इन सारी चीजों से बच्चे बिल्कुल परे होते हैं। और ये समाज के अंतर्गत ये परिवार होता है, और वह परिवार में जो विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के भीतर उस प्रकार की बातों का निरूपण करें, बच्चों के भीतर उस प्रकार की बातों को वो निरूपित करने का प्रयास करें, ताकि ये बच्चा कल चलकर समाज के विभिन्न प्रकार के विकरणों को लेकर जब एक कुशल नागरिक के रूप में जब हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे प्रांत में जब आएगा, तो ये अपने रोल को सही प्रकार से प्ले कर सके। तो जरूरत इस बात की है कि परिवार को दुरुस्त रखा जाए, परिवार को मजबूत रखा जाए, परिवार की माली हालत को तंदुरुस्त रखा जाए, परिवार में माता पिता का समुचित स्नेह या परिवार के सारे सदस्यों का जो बच्चे के प्रति जो उनका स्नेह का जैसा होना चाहिए, उनका वातावरण वो उसको बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो पारिवारिक विभिन्न प्रकार की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि के अनुसार से बच्चों का सही प्रकार से लालन पालन होना चाहिए। अगर बच्चे का लालन पालन सही प्रकार से होगा, बच्चे को नैतिकता के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में, सामाजिक असामाजिक के बारे में, सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में, सांस्कृतिक विचारों के बारे में अगर प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चों को बताया जाएगा, तो बच्चे का सामाजिकरण दुरुस्त होगा। मीड ने इसकी चर्चा विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से उसने बताया है। आगे विभिन्न सारी किताबों में उसने सोशल साइकोलॉजी में उसने विभिन्न जगहों पे सोशलाइजेशन के अंतर्गत परिवार की क्या भूमिका होती है उसकी उसने कई जगह चर्चा की है। पेस्टोलॉजी, प्रोवेल, मेरिया मोंटेसरी, ये सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो बड़े बड़े जो विद्वान हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महती योगदान दिया है, इन लोगों ने भी परिवार के महत्व को स्वीकार किया है। और इन सारे लोगों का यह कहना है कि परिवार में
अगर वातावरण बढ़िया होता है, परिवार का अगर वातावरण अनुकूल होता है, कूल होता है, तो बच्चे का जो विभिन्न प्रकार का विकास है वो सही प्रकार से हो पाता है। और खासकर सामाजिकरण के संदर्भ में तब बच्चे का सामाजिकरण बढ़िया होता है। और ऐसे बच्चे, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, सरपट अपनी जिंदगी के मार्ग पे ये दौड़ते चले जाते हैं। और दूसरा है आपको विद्यालय। देखिए, विद्यालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। विद्यालय से बहुत सारी अपेक्षा रहती है। माता पिता, जो ऐसे माता पिता हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे टोले में, हमारे मोहल्ले में ज्यादा हैं, जो बहुत ही शिक्षित नहीं है, जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, सोशलाइजेशन जैसी बातों को नहीं समझते, बच्चे का विकास कैसे होना, किस कदर होना, किस लेवल पे होना, वो इस चीज को नहीं जानते। बड़े भोले वाले लोग हैं। और ऐसे लोग विद्यालय की ओर ही टकटकी लगाकर देखते रहते हैं कि विद्यालय को हमने भेज दिया बच्चे को, हमारे मुन्ना को, हमारी मुनिया को, हमारे ये जो विद्यालय के जो विद्वान, जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनको सही राह पे ले आवेंगे। दिन रात मजदूरी करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं अपने मुन्ने मुनिया को आगे बढ़ाने में। लेकिन अगर विद्यालय वातावरण बढ़िया नहीं होता, अगर विद्यालय स्तर पर बच्चों को सामाजिकरण से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के विकल्पों को सही प्रकार से उनको नहीं सिखाया जाता, उनको नहीं बताया जाता, उन बच्चों का जो सामाजिकरण बढ़िया नहीं होता है, तो फिर ऐसे ही बच्चे कल जाके हमारे लिए नासूर बन जाते हैं। ऐसे बच्चे विभिन्न प्रकार की जो पृष्ठभूमि में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और फल ये होता है कि एक परिवार हमारा न सिर्फ कमजोर होता है, हमारा समाज कमजोर होता है, हमारा प्रांत कमजोर होता है, हमारा देश कमजोर होता है। और हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर वैश्वीकरण की अगर हम बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक संसार हमारा कमजोर होता है। तो जरूरत इस बात की है कि स्कूल में पढ़ाने वाले जो हमारे मूर्धन्य शिक्षक हैं, उन शिक्षकों के ऊपर यह महती जिम्मेदारी है कि जो विद्यालय पाठ्यक्रम में बहुत सारी बातें दी हुई है, प्राइमरी एजुकेशन में जो विभिन्न प्रकार के जो सिलेबस जो करिकुलम है, उस करिकुलम में इस बात को खास करके उसमें ध्यान रख के उसमें दिया गया है कि ऐसी बातों का निरूपण किया जाए ताकि बच्चे को का सामाजिकरण बढ़िया सोच सके, बच्चे समाज को बेहतर ढंग से समझ सके, ताकि बच्चे आगे चलकर जो समाज के काम आ सके। और इसके लिए बहुत बारीकी से उसमें पाठ्यक्रम उन चीजों को निरूपित किया गया। ये डिपेंड करता है कि जो हमारे जो शिक्षक या शिक्षिकाएं जो विद्यालय में पढ़ाने का काम करते हैं, उनकी ये महती जिम्मेदारी है कि वो सही प्रकार से बच्चों के सामने पेश करें। ना सिर्फ लोअर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में भी मैं ये कहता हूं कि वहां भी बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए। हर एक शिक्षक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि आप जिस काम के लिए आप पैसे लेते हो, जिस काम के लिए आप ड्यूटी आप करते हो, वो काम सलीके से होना चाहिए। आपकी दोहरी जिम्मेदारी है वहां, आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी वहां पे है कि आप वहां उनका विकास आप करने के लिए गए हो, आप उसका विनाश करने के लिए नहीं गए हो। और इसलिए जरूरी ये है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन से संबंधित जो डिफरेंट प्रकार के जो अभिकरण है, जो किताबों में लिखित है, आपके दिमाग में अंकित है, समाज के हर पायदान को बिखरे पड़े हैं, ये एक शिक्षक का दायित्व है, ये एक शिक्षिका का दायित्व है कि उन सारे अभिकरणों को आप बच्चों के भीतर निरूपित कीजिए। अगर ऐसा करने में आप कामयाब होंगे, विद्यालय वातावरण अगर आप बढ़िया बनाएंगे, बच्चे के भीतर विभिन्न प्रकार की बातों को सही प्रकार से आप निरूपित करने में आप कामयाब होंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे का सामाजिकरण बढ़िया होगा। और अगर बच्चे का सामाजिकरण बढ़िया होगा तो एक समाज का एक जिम्मेदार सदस्य होगा, और कल जाकर के हमारा समाज एक मजबूत समाज में तब्दील होगा, हमारा देश एक मजबूत देश में तब्दील होगा। इसलिए जरूरी इस बात की है कि विद्यालय स्तर पर इस बात पर ध्यान दिया जाए। मैंने बहुत सारे विद्वानों को मैंने पढ़ा है, प्लेटो भी पहले कहते थे, अरस्तु ने भी कहीं कहीं पिछले बहुत पहले उन्होंने चर्चा की थी इसके बारे में। करंट में आपको मीडिया मेंटेसरी भी इस बात को कहती है। और हाल फिलहाल जो अपने देश के जो आचार्य विनोबा भावे जी थे, उन्होंने तो यहां तक कहा कि ये विद्यालय और परिवार, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। विद्यालय और परिवार के बारे में उनका यह कहना था कि विद्यालय में का एक द्वार परिवार में खुले और परिवार का एक द्वार विद्यालय में खुले। अगर परिवार और विद्यालय ये दोनों मिलकर बच्चे के विभिन्न प्रकार के विकरणों को सही प्रकार से निरूपित करने में कामयाब हो गए, उन बच्चों का सामाजिकरण बढ़िया होगा, उन बच्चों का सामाजिकरण दुरुस्त होगा, उन बच्चों के विकास को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मित्रों, जो शिक्षक बंधु जो लोअर एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में जो मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं बरसों पढ़ाने के बाद मैं इस बात को आपके सामने में लाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप पूरी जिम्मेदारी के साथ उन बच्चों के साथ आप न्याय करें। क्योंकि जितना देर ही आप उनको समय दें,
उन समय का उपयोग करें और उन बच्चों के भीतर एक महत्वपूर्ण प्रकार से उनके भीतर के समाजीकरण की विभिन्न प्रकार के अभिकरणों को निरूपित करने का प्रयास करें। अगर ये सभी लोग मिलकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अगर इस प्रकार से आप उनके भीतर इस प्रकार की बातों का निरूपण कीजिएगा तो उन बच्चों का सामाजिकरण बढ़िया होगा। और तीसरा और जो सबसे अहम है, महत्वपूर्ण है, वो है समाज। समाज या हम ऐसे कहते हैं कि हमारा सामाजिक वातावरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज हमारे समाज की हालत क्या है, आज हम कैसे समाज में रहते हैं। समाज जो हमारे परिवार का, जो हमारे समुदाय का एक बृहत्तर एक स्वरूप हमारे सामने है। जिस समाज में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के परिवार वहां रहते हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं। अब उस समाज में जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो हमारे बच्चे होते हैं, उन बच्चों का सामाजिकरण कैसे हो, ये इसकी बात की जिम्मेदारी इन सारे मूर्धन्य लोगों के ऊपर है जो इस समाज के प्रमुख लोग हैं, जो सामाजिक स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधि हैं, या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो शिक्षक हैं। ऐसे लोगों के ऊपर यह महती जिम्मेदारी है कि हम अपना सामाजिक वातावरण कितना दुरुस्त बनाकर रखें। क्योंकि बच्चे को आप परमानेंटली आप स्कूल में नहीं रख सकते, बच्चों को आप परमानेंटली अपने परिवार में नहीं रख सकते। बच्चे विभिन्न प्रकार के अभिकरणों को सामाजिक दहलीज पे जाकर के उसको सीखते हैं, विभिन्न प्रकार के संस्कारों को, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को, विभिन्न प्रकार के विचारों को, विभिन्न प्रकार के मूल्यों को, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों को, सारी चीजों को बच्चे सामाजिक प्लेटफॉर्म पर जाकर के ही सीखते हैं। और समाज में आज आइकॉन का भारी अभाव हो गया, जो मैंने पहले चर्चा की, और मैंने पिछले वीडियो में मैंने इस बात की भी चर्चा की है कि ये जो बच्चे होते हैं, ये अनुकरण के मार्फत से विभिन्न प्रकार की बातों को सीखते हैं। और आज हमारे समाज में बहुत कम ऐसे काम होते हैं, मैं पूरी में बेबाकी से मैं कह रहा हूं कि जिन बातों का अनुकरण किया जाए। हमारे समाज में आज स्थिति बड़ी विचित्र हो गई, उस समाज को बदलने की जरूरत है। हमारा वो समाज नहीं रह गया जिस प्रकार का समाज हमारा हुआ करता था। हमारा सामाजिकरण जितना बढ़िया पहले हुआ करता था, वैसा सामाजिकरण नहीं हो रहा। कारण ये कि आज हमारा जो सामाजिकरण का जो स्वरूप है वो बदल गया, चूंकि हमारा समाज बदल गया। हमारे समाज में कुछ सिर्फ जो भावनाएं हैं, वो सारी भावनाएं घर कर गई है। दूषित भावनाओं को समझने की जाल बिछ गया। पॉलिटिशियन से लेकर और समाज के जो बहुत सारे इस प्रकार के तत्व हैं, वो लोगों ने समाज को अपने ग्रिप में ले रखा है। और फल यह है कि हमारे समाज का समुचित विकास नहीं हो रहा। और सामाजिक दहलीज पे अगर सामाजिक मूल्यों का दोहन होगा, अगर सामाजिक दहलीज पे सामाजिक जो रीति रिवाज जो हम सांस्कृतिक रूप से जो लेकर आए हैं, उन सारी चीजों को अगर हम पुष्पित पल्लवित नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चे उसको सही प्रकार से नहीं सीख पाएंगे। हमारे बच्चे उन सही चीजों को सही प्रकार से वो अपने अंदर वो निरूपित नहीं कर पाए। इसलिए समाज की महती जिम्मेदारी है। समाज में रहने वाले जो लोग हैं, सब आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। अगर सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और सभी आदमी मिलकर अगर बच्चों के समुचित विकास में अपना योगदान दे, तो बच्चे का सामाजिकरण बढ़िया होगा। ये समाज के स्तर पर, जब मैंने पूर्व में कहा कि ये विभिन्न प्रकार के स्तरों में बिखरे पड़े हैं, ये सामाजिकरण से संबंधित अभिकरण। अगर ये समाज के विभिन्न प्रकार के लोग सभी जिम्मेदारी से अगर सारी चीजों को, उन अभिकरणों को बटोर कर बच्चों के भीतर निरूपित कर दे, तो उनका सामाजिकरण बढ़िया होगा। और याद रखिए, अगर बच्चों का सामाजिकरण बढ़िया नहीं होगा तो हमारा समाज बढ़िया नहीं होगा, हमारा विद्यालय बढ़िया नहीं होगा। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जो भी जिम्मेदार लोग होते हैं, हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षिकाएं, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, जो भी जिम्मेदार लोग जो उभर के आ रहे हैं, वो नहीं बढ़िया आ पाएंगे, कारण हम उनके भीतर प्रारंभिक स्तर पर भी इन अभिकरणों को निरूपित नहीं कर पाए। इसलिए ये समाज, विद्यालय और परिवार, इन तीनों का बड़ा ही जबरदस्त महत्व है। ये विभिन्न प्रकार के जो वातावरण है, अगर ये अनुकूल होगा तो बच्चे का चहुमुखी विकास होगा। अगर इस प्रकार से नहीं होगा तो बच्चों का चहुमुखी विकास नहीं होगा। और अगर बच्चों का चहुमुखी विकास होगा तो उसका सामाजिकरण भी बढ़िया होगा। और अगर उनका चहुमुखी विकास नहीं होगा तो उनका सामाजिकरण भी बढ़िया नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम एक बेहतर समाज नहीं बना पाए। इसलिए ये सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी लोग मिलकर इकट्ठे होकर अपने बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर एक सुंदर दुनिया के लिए हम सामाजिकरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के अभिकरणों को पारिवारिक स्तर से लेकर के
विद्यालय स्तर तक हम दुरुस्त करें, हम वहाँ बढ़िया करें, ताकि हमारे बच्चों का सामाजिकरण बढ़िया हो। और जब हमारे बच्चों का सामाजिकरण बढ़िया होगा तभी सब कुछ बढ़िया होगा। फिर आगे हम दूसरे वीडियो में कुछ दूसरी चीज़ों को लेकर हम आपके सामने आएंगे।